वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, बड़ी चेतावनी है, जरा ध्यान से सुनिए। सावधान हो जाइए, संभल जाइए, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने वाला है बंधुओं। यकीन मानिए कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ ये एक इंसान है जो बहुत बड़ा छल करने वाला है। परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बन जाएंगी कि आप जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, इसकी बातों में आकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। बहुत ही सावधानी से आपको रहना है, फूंक फूंक कर कदम चलना है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद 3 बातों की गारंटी हम आपको देते हैं कि पहली तो ये कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनसे मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपको वह उपाय, वह क्रिया मिलेगी जो इस समय जो संकट आपके जीवन में आने वाला है, जैसे कि राहु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग जो बन रहा है, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा उपाय आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों को आपको बताने के बाद आपका वह मार्गदर्शन करेंगे कि आपको कोई परेशानी छू भी नहीं सकती है। जी हाँ, दैवीय कृपा से, उनकी अनुशंसा, उनके आदेश पर यह कार्यक्रम आप तक चलकर आया है। इसे भूल कर भी अनदेखा नहीं करना है। तो इसी शुभ विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना है कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा बनाए रखिए, हमारा कल्याण करिए। बंधुओं, श्री यंत्र के विषय में आपको हम बता दें कि श्री यंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यंत्रों का राजा होता है, स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जिस घर में भी जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र स्थापित हो जाए, उस घर में 100% दैवीय शक्तियां वास करती हैं और नकारात्मकता दूर भागती है। और सबसे बड़ी बात कि श्री का आशीर्वाद मिलता है, धन लक्ष्मी के पवित्र योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप भी अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र इसी समय बुक कर लीजिए, मंगवा लीजिए, आपके इंतजार में बैठा है, इससे पहले कि समाप्त हो जाए। बड़ी ही सीमित संख्या में इन्हें जागृत अभिमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा और बहुत ही संतुलित रखनी पड़ती है। खैर, अपना श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाने के लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर देना। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। आपका फोकस अगले 3 से 5 दिन कहाँ रहने वाला है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपका फोकस रहेगा अपनी कमियों को सुधारने पर, अपनी खामियों को समझने जानने पर। कहने का मतलब यह है कि आपका बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप अपने आप को संतुलित करेंगे, अपने आप पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। अब बात यह आ जाती है कि यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा खराब है, गुरु खराब है, तो स्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है कि आप और भरम जाल में उलझ भी सकते हैं। निगेटिव परिस्थितियां, विचार, सोच आपके दिमाग को दूषित भी कर सकते हैं, तनाव, डिप्रेशन में। तो ये तो तब होगा जब आपकी कुंडली में गुरु या फिर चंद्रमा में से कोई एक ग्रह पाप ग्रह से, जैसे राहु, केतु या शनि से दूषित हो जाए। उसके लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लें। खैर, इस समय आप अपना पूरा ध्यान अपने आप पर रखेंगे, अपने चारित्रिक विकास पर रखेंगे, अपनी कमियां खामियों को दूर करने में। दूसरा की धार्मिक उन्नति अपने मन में आप धारण करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, किसी विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। तीसरा ये रहेगा कि इस समय की जो बड़ी समस्या आपके जीवन की चल रही है, पहली समस्या तो यही है कि आमदनी जो है ना वो उस स्तर पर नहीं है जैसी आप चाहते हैं, और दूसरा कर्जा, इनसे आप मुक्त होना चाहेंगे। कुछ और जातकों के जीवन में अन्य प्रकार की परेशानियां भी हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन की परेशानी है, नकारात्मकता ने घर में वास कर लिया है, तो रोग दोष परेशान कर रहे हैं, इनसे भी मुक्ति के मार्ग आप तलाशेंगे।
किसी धर्म गुरु की सलाह आप लेंगे और किसी की शरणागत आप होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मनोदशा की बात करें तो आप अपने आप में ही कंप्लीट अपने आप को महसूस करेंगे, पूर्ण महसूस करेंगे, किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का अपमान करेंगे। आप में से कुछ जातक ऐसे हैं जो अपनी पुरानी यादों में खो जाएंगे और अनायास ही दुखी होने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ आप सबसे महत्वपूर्ण है इस समय पर महसूस करेंगे, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा कि चंद्र राहु युति है और ग्रहण लगा हुआ है, तो कहां ये ऊर्जा आ जाती है, कहां से क्या? ये सब आपके अंदर बसती है। याद रखना कि संसार में आपका सबसे बड़ा साथी आप स्वयं ही हैं। कोई और ऐसा है ही नहीं जो आपको 100% समझ जाए और आपको समझा सके। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने गुरु स्वयं ही हैं, अपने आप में आप सक्षम हैं, इस योग्य हैं कि आप अपनी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने बल को भूल जाते हैं। विस्मृति आपके दिमाग पर, मन पर हावी हो जाती है और आप नकारात्मकता में डूब जाते हैं। कुछ आपके आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो आपके लिए ऐसी बातें करते हैं कि आपका मन खराब हो जाता है, हिम्मत तोड़ने वाली बातें करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, हिम्मत बंधाने के चक्कर में आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपको कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अब हम बात करेंगे कि आपके साथ क्या धोखा होने वाला है और कौन करने वाला है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, इन्हें भी आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन की कुछ सरलताएं और कुछ कठिनाइयां भी हैं। आत्मविश्वास तो आप महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में आपको निगेटिविटी भी फील होगी। असफल होने का डर, भय आपके मन में घर करेगा। आपके विचारों को जैसे ग्रहण लग जाएगा, यानी कि आप सोच विचार तो खूब करेंगे, लेकिन जब काम करने का समय आएगा उस समय आप विचारहीन महसूस करेंगे, कंफ्यूजन महसूस करेंगे। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो अत्यधिक विचारशीलता महसूस करेंगे। जिन लोगों का चंद्रमा उनकी जन्मपत्री में अच्छा है, वो इस समय और काल पर बड़ी बड़ी डील्स करेंगे, बिजनेस प्रपोजल हासिल करेंगे, पार्टनरशिप वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस को बढ़ाने के मौके और अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने के योग आपके बन सकते हैं 11 तारीख के बाद। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिशें जो भी करेंगे वे कामयाब हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई नई फैक्ट्री है, नया बिजनेस है, नई दुकान है, कोई साइड इनकम वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह आदि को रेंट पर आप दे सकते हैं। कोई नई डील आप करने वाले हैं, जिसे आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप दो धारी तलवार जैसा महसूस करेंगे। आपका विचार, आपकी सोच दो धारी तलवार जैसे काम करेंगे आपके ऊपर, कि एक तरफ तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, वहीं जब ठीक मौके पर इसकी जरूरत पड़ेगी उस समय आप अपने आप को कमजोर भी महसूस करेंगे, असहज भी महसूस करेंगे, डर भी आपके मन में रहेगा। खैर, कोई बात नहीं है। बिजनेस में जो व्यवसाय शुक्र से जुड़े हुए हैं अच्छे चलेंगे, क्योंकि शुक्र अपने घर में ही विराजमान है, आपको ऊर्जा और बल दे रहे हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए कार्य, वस्त्रों से जुड़े हुए कार्य, पेंटिंग वगैरह करते हैं, इनसे जुड़े हुए कार्य अच्छे चलने वाले हैं। सजावटी सामान के कार्य, महिलाओं से जुड़े हुए कार्य, ब्यूटी पार्लर से जुड़े काम भी अच्छे चलेंगे, ज्वेलरी का काम भी अच्छा चलेगा। राहु से जुड़े हुए कार्यों में अचानक से लॉस हो जाएगा, सोशल मीडिया पर वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में अचानक से धोखा हो जाएगा, पैसा अटक जाएगा, फंस जाएगा, कमीशन के काम भी इतने अच्छे नहीं चलेंगे। मन में उल जलूल, उल्टे सीधे, नकारात्मक सकारात्मक विचारों की भीड़ मची रहेगी। अपने आप को आप काम की जगह पर कंफ्यूज महसूस करेंगे। उच्च अधिकारी, नौकरी की बात करें, उच्च अधिकारी भी आपकी कमियों को ढूंढेंगे और आपके विरोधी अति सक्रिय होकर आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। रणनीतियां बनाएंगे, चुगलियां करेंगे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सूर्य और बुध की युति आपको बचाएगी भी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगी, आप तत्परता से मेहनत करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम इस समय पर अच्छा चलने वाला है, लेकिन पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की रुकावट आएगी जो आपकी सिरदर्दी बनेगी। बिजनेस में आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, यानी चेंज, नौकरी में बदलाव के अवसर प्राप्त होंगे नए कॉन्टैक्ट संपर्कों के माध्यम से। जो नौकरी करना चाहते हैं, यानी रोजगार की तलाश में बैठे हैं, उन लोगों को यह काम, यानी रोजगार में सफलता, नई नौकरी 15 तारीख के बाद अवश्य प्राप्त हो जाएगी। 15 से 20 के बीच में आप इसे नोट करके रख लो। प्रयास आपको करने होंगे, प्रयासों में कमी नहीं करनी है। उधार देने से बचना है। अगले 3 से 5 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार मांग सकता है। नौकरी में आपको ईगो बीच में नहीं लाना है, विवादित बातें नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, उच्च अधिकारियों के साथ हाँ में हाँ मिलाकर चलना है और थोड़ा बहुत अपना मन भी आपको मारना पड़ेगा, यानी समझौता भी करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को जितनी तत्परता के साथ करेंगे उतना सहयोग, मान सम्मान, क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। विदेशों में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याएं काम के क्षेत्र पर दिखाई देंगी और काम की क्वालिटी कमजोर होगी, जिससे उच्च अधिकारियों की डांट पड़ेगी आपको। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन कम ही लगेगा, इधर उधर की बातों में मन भटकेगा। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो लक्ष्य तो बना लिए हैं लेकिन उन तक पहुंचने की कोशिश नाकाम होती दिखाई देगी, मन में एक डर सा रहेगा। इस समय और काल पर बात करें तो महिलाएं जो हैं वो किसी प्रकार के आंतरिक रोगों से, गुप्त रोगों से परेशान होंगी। स्त्रियों से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनसे परेशान रहेंगी। मन में उदासीनता रहेगी, शरीर का तापमान बढ़ा रहेगा और मन खिन्न सा रहेगा। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, बात बात पर चिड़चिड़ाहट होगी, जिससे घर का माहौल कलह क्लेश भरा हो सकता है। प्रेम संबंधों में स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आ जाने की वजह से प्रेम संबंध खराब हो जाएगा। इस समय और काल पर आपको घुटनों में चोट लगने का, साथ ही साथ कोई नुकीली पहनी चीज चुभने का, कटने का डर रहेगा, संभल कर रहिएगा। कोई जीव, कीड़ा आपको काट भी सकता है, यानी डंक लगने का भी भय रहेगा, मधुमक्खी आदि का। गुप्त प्रेम संबंध इस समय पर उजागर हो जाएंगे, थोड़ा संभल कर रहिएगा। और साथ ही साथ जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उनका विवाह इस समय पर नहीं हो पाएगा। यहाँ अवरोध है, राहु की दृष्टि गुरु खराब कर रही है, चंद्रमा भी खराब है, तो विवाहिक अवरोध निश्चित है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आप कोई जरूरी बात जीवन साथी से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आत्मविश्वास भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के पर्सनल मोमेंट को आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा समय नहीं बिता पाएंगे और प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। विदेश यात्रा के योग 15 तारीख के बाद बनेंगे, इस समय नहीं बनेंगे, तो अभी इंतजार करिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य और सेहत। इस समय पर आप तापमान शरीर का बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, गर्मी महसूस करेंगे, साथ ही साथ सुस्ती, थकान और पेट की तकलीफें आपको परेशान करेंगे। उल्टा सीधा खाने पीने से बचें। अचानक से तो यात्रा कोई नहीं होगी, लेकिन आप प्लान करेंगे तो यात्रा हो सकती है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखिए। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी किसी को लेन देन नहीं करनी है। पहला, सफेद रंग के कोई भी अपने वस्त्र किसी को नहीं देना है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सामान कोई भी किसी को नहीं देना है, ना ही किसी से लेना है। और सफेद रंग की मीठी चीजें किसी को खाने के लिए आपको नहीं देनी है। इस समय और काल पर आपकी ग्रह स्थितियां थोड़ी कमजोर हैं, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, नजर, टोना टोटका के भी आसार अति प्रबल हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, इसे जरूर मंगा लेना होगा। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र कवच के नाम से जाना जाता है। इसे जो भी धारण करता है वह व्यक्ति हर प्रकार से नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। दैवी शक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी उसके आसपास एक विशेष कवच घेरा बना देती है जो उसकी रक्षा करता है। तो इस महारक्षा कवच को भी आप मंगवा सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा की गारंटी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए, इससे आपके ग्रह मजबूत होंगे। पहला उपाय यह है कि काले तिल सरसों के तेल में थोड़ा सा उनमें सरसों का तेल डालें और काले कपड़े में लपेटकर पोटली बनाकर 7 बार अपने सिर से उल्टा उतार कर और बहते जल में इसको प्रवाहित कर दें और मन में कल्पना करें कि राहु देव हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचाएं, हम पर कृपा बनाएं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा उपाय आप ये करिए अपनी आर्थिक उन्नति और अपनी समय काल की परेशानियों से मुक्त होने के लिए कि केले की जड़ में कच्चा दूध, थोड़ा सा उसमें शहद मिला लेना और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर केले की जड़ में डालिए और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वहां जाप करिए। कम से कम 24 मिनट तक जाप करिए, गाय के घी का दीपक जलाइए। इतना करने से ही आपके लिए मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन के कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। कल का कार्यक्रम आप जरूर देख लेना, क्योंकि कल हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो एक यक्षिणी के विषय में है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये धनदार यक्षिणी है। इनका काम ही है धन देना, बरकत देना, उन्नति देना, कर्ज, टेंशन, तनाव से मुक्त करना। तो इनसे जुड़ा एक उपाय बताएंगे जो सर्दियां है, कभी असफल नहीं होता। उस उपाय को जानने के लिए कल का कार्यक्रम जरूर देख लेना। बाकी महामाई आपका कल्याण करेंगी, हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगी। आप बस पूरा भाव बनाकर रखिए। आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धोखे की बात यदि करें यहाँ पर तो इमोशनल होकर निर्णय लेंगे तो धोखा हो जाएगा। आपके आसपास कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र वाला है, उससे बचकर रहना है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, उससे बचकर रहना है। पूजा पाठ यानी निगेटिव पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाएं करने वाला व्यक्ति, उससे बचकर रहना है। और सबसे बड़ी बात कि शेयर मार्केट में
सोच समझ कर रिस्क लेना है, वरना धोखा हो जाएगा। चलिए अब कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न मन में उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, महारक्षा कवच कैसे लें और अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करें, तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, सारे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।